स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित आज आपको कराने वाला हूं सरलीकरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपीएसआई में, कांस्टेबल में या फिर आपके रैंकर उप निरीक्षक की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था उत्तर प्रदेश रैंकर उप निरीक्षक परीक्षा में 2011 में। अब आपको क्वेश्चन ये दिया है 625 की पावर 2x-3 दे रखी है और यहाँ 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 6 की पावर 10 ऐसे करके दिया हुआ है। आपको एक बात समझनी होगी कि एक की कितनी भी बार पावर हो उसका मान हमेशा एक ही आता है और पावर की पावर मतलब मल्टीप्लाई में होता है। जैसे यहाँ 6 की पावर 10 है तो ये 1 की पावर 60 हो जाएगा, लेकिन 1 की कितनी भी पावर हो उसका मान एक ही होता है। तो यहाँ से ऊपर की जितनी वैल्यू है वो हमारे किसी काम की नहीं है। अब यहाँ ये 625 है जबकि ये 25 है तो इसको भी 25 की फॉर्म में ही बना लेंगे। 25 का वर्ग होता है 625, तो इसको लिखेंगे 25 का वर्ग और उसकी पावर है 2x-3, इसको ऐसे लिखेंगे और इक्वल्स टू में आपका 25 की पावर 6 बन गया। अब इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 और अब जब आधार हमारा बराबर होता है तो पावर और ये पावर आपस में बराबर होती है, तो 2x-3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और 2x इक्वल्स टू ये 3 उधर जाके जुड़ेगा तो 6, 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे करके ये सोल्व होता है। तो आपका x का जो मान है वो 3 है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन था आपका यूपीएसआई में 2017 में आपका पूछा गया था। अब आपसे पूछता है कि 99 35/36 इंटू 72 का अनुमानित मान ज्ञात करें। बच्चे इसमें सबसे पहले गलती क्या करते हैं, यहीं 36 को 72 से ऐसे काट देंगे, 36 और 72 को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिश्रित संख्या को आपको उसमें बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में, मतलब इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ये सोल्व हो पाएगा। अब हमारे पास ऐसा करने के लिए क्या होता है कि इन दोनों की गुणा होती है, 36 और 99 की गुणा होगी और 35 उसमें जुड़ जाएगा जो गुणा करके आएगा। किसी की भी 99 में गुणा करने के लिए आपको ऐसा करना है, जैसे 36 में 99 की गुणा करनी है तो 2 जीरो आप लगाएंगे, 2 9 है तो 2 जीरो लगाएंगे और 36 ही उसमें से माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ 5 बचेगा, 3564 ये बन जाएगा। इसके साथ साथ आप इसमें 35 ऐड भी करना है। अब इसमें 35 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 3। अब बटे में रहेगा 36 और इनटू में रहेगा 72। अब काटेंगे इसको, 36 दूनी 72, इसका डबल अब आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका डबल आप देखें 35 दूनी 70 होता है, तो और 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको और पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखें 35 दूनी 70 तो 7 की लाइन में आंसर आएगा और 9 दूनी 18 मतलब इकाई अंक 8 आएगा। 70 की लाइन में ये है और इकाई अंक भी 8 है, इकाई अंक 1 यहाँ पर 8 है लेकिन वो 7 की लाइन में नहीं है। ये क्वेश्चन जो है, अब आप ये देखें बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ था एग्जाम के अंदर, तो बच्चों को लगा कि ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है और इसको बहुत से बच्चे छोड़ के आ गए थे। ये है यूपीएसआई 2017 का बैच 3 में आया था। तो ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को बहुत एक आसान सी बात बताने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चंस का जब भी आंसर आएगा उसका जो हर होगा, ये नीचे वाली संख्या ये हमेशा बड़ी होगी और ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होगी, ये याद रखना है। तो बड़ी संख्या नीचे और ऊपर छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या नीचे और ऊपर छोटी सिर्फ यहां पर दे रखी है। आप ये देखिए बाकी में सब में बड़ी संख्या है ऊपर, तो आपका आंसर सिर्फ यही हो जाएगा, सोल्व करना ही नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में एज इट इज दिया हुआ था, तो आप ये समझ सकते हैं कई बार ये ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज देते हैं। तो लेकिन अब हम इसे सोल्व कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। आंसर हमें इसका पहले ही पता चल गया कि आंसर इसका हमारा होने वाला है ए। तो आप जब भी इसे करें तो अगर ऐसे ऑप्शन दे रखें तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन जो सोल्व होते हैं वो किधर से सोल्व होते हैं, नीचे की तरफ से सोल्व होते हैं। यहाँ से सोल्व करना है आप लोगों ने।
4 चौक 16 और एक माइनस होएगा तो 15/4 हो जाएगा। इसको 15/4 लिखेंगे और ये 4 यहाँ चला जाता है तो ये बन गया 4/15। इसको आप 4/15 यहाँ लिख सकते हैं। फिर इस 15 की इसमें गुणा करेंगे, 15 चौके 60 और 4 उसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 64/15 और 15 यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/4 + 15/64। अब 64 की हम 4 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 256 होता है, 15 उसमें ऐड करेंगे 256 और 15 होता है 271 और ये 64 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आएगा 64/271। तो आपने देखा सोल्व ऐसे होता है, लेकिन आपको मैंने इसकी ट्रिक बताई कि बस ऐसे ही फाइंड आउट करना है अगर ऑप्शंस उसमें दूसरे ऐसे नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -1/729 की पावर -2/3 है। तो सबसे पहले तो जब पावर माइनस में होती है उसको पहले प्लस में किया जाता है और उसको प्लस में करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, उसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि ये जो संख्या होती है इसको पलट दीजिए, अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए तो ये हो जाएगा 729 माइनस का और उसकी पावर आएगी 2/3। ये पावर अब प्लस की हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू प्लस की नहीं होती, अगर माइनस किया अंदर माइनस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब है कि पावर 2 बार करनी है, मतलब उसका वर्ग करना है और फिर जो सोल्व करके आएगा उसका घनमूल करना होता है, तो पहले वर्ग करना होता है। तो -729 इंटू -729 की पावर हो गया 1/3, ऐसे आपको इसको करना है। अब पावर जब भी 2 हुई तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती वो हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया 729 की पावर 1/3। 729 27 की पावर में 4 बार आता है, तो आप इसे 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 आप लिख सकते हैं और पावर हो जाएगी 1/3। 1/3 का मतलब कि इन 3 पेयर में से इस 3 पेयर का एक पेयर बाहर आएगा, मतलब घनमूल बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह है 27 की पावर 3 और उसकी पावर हो जाएगी 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 27 बाहर आएगा और इसको इस 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो ये भी कट जाएगा। तो अब यहां 3 बचा, 27 दिए 81 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन में आप देखें तो ये है आपका यूपीएसआई का 2017 बैच 1 वाला। इसमें आपको ऊपर 3 दिया, 6 की पावर 2 दी तो आप उसको 2 बार लिखें, 2 की पावर 2 दी तो उसको आप 2 बार लिखें, नीचे 12 की पावर 2 दी तो उसको भी 2 बार लिखें और देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से ये दोनों पावर कट गई और आपकी वैल्यू आ गई 3। 2 से 2 कट गया दोनों बार, तो आपका सिर्फ 3 बचता है, जो कि ऑप्शन ए है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सरलीकरण के एग्जाम में दिए हुए थे, ये अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस में से मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा आपका क्वेश्चन है। 0.00175 इंटू 8000 का आपको मान निकालना है। ये यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 बैच 1 का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखें, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं जो आपको लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन होते हैं जो क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं वही आपको यहाँ दिए गए हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ दिए हैं वो सारों आपको यहाँ प्रैक्टिस कराया गया है, ताकि आप लोग ये ना सोचें कि बहुत टफ आने वाला है या बहुत सिंपल आने वाला है। जैसे भी हैं वो आपके सामने हैं। आप ये करेंगे कि यहाँ 3 जीरो से पहले इस दशमलव को 3 अंक इधर लाएंगे, 1 अंक इधर, 2 अंक इधर, 3 अंक इधर, तो ये बन जाएगा 1.75, जिसकी मल्टीप्लाई आपको 8 में करनी है। तो 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 60, 6 8 और 6 14, 2 के बाद आपको दशमलव लगाना था, तो आपका बचा खाली यहाँ 14। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये देखें कि यहाँ 8 इंटू 9 है, तो इसे ऐसे लिखें, ब्रैकेट लगाएं, प्लस 3 इंटू 12 है, इसे ऐसे लिखें, प्लस 3 है, इसको ऐसे लिखना है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 यहाँ ऐसे लिखें, और फिर अब प्लस 81/9। तो इसे तो यहाँ डायरेक्टली हम काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर ये इस संख्या से इस संख्या को काट पाते हैं तो डायरेक्टली काट सकते हैं, लेकिन आके हम इसे
एलसीएम लेके सोल्व करना होता है, अगर यहां ये कटता नहीं है। अभी तो ये पूरा कट गया है तो इसलिए हम इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे लिखेंगे 8 नंबर 72 प्लस 12 36 प्लस 3, डिवाइड में आएगा 12 36 और प्लस में 9। तो ये आपका जब आप इसे ऐड करेंगे, इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 72 36 और 3 को ऐड करके 111 आएगा और 36 और 9 45 होता है। दोनों से को डिवाइड करेंगे, जब 111 को 45 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.46, तो आंसर हो जाएगा 2.46। ये थे सरलीकरण के कुछ वो क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसका बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इसमें 70 to 75 क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं अभी तक, तो उनको हम सबको धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे और आपको एक एग्जैक्ट आइडिया देंगे कि कितने क्वेश्चंस, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें टोटल 86 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। तो 86 में से ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे। ये आपका आज का स्टार्टिंग का वीडियो था, तो आगे और ज़्यादा क्वेश्चंस हम पर वीडियो इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ, और इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे या आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं। जिसको जिस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर